कर रहा था। आई वाज इन मुंबई डूइंग अ शूट एंड गॉट बैक यस्टरडे, और फिर और कुछ काम थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका फिर से एक बार लाइव स्ट्रीम पर। तीसरा दिन है दूसरे टेस्ट मैच का। पहले दिन के बारे में हमने बात नहीं किया क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था मैं था नहीं। पर आज का जो दिन था, पर्सनली एज समवन हु लाइक्स टेस्ट क्रिकेट, मुझे काफी रोमांचक दिन लगा। स्थिति ऐसी है कि इंग्लैंड का टारगेट जो है वो 399 का है। देयर 67 फॉर नो लॉस। कंट्रोल में है पारी। हाँ चलिए, रेहान अहमद आप एक नाइट वॉचमैन के तौर पे आप देख सकते हैं उन्हें, बट despite the fact that we have no clarity yet from the England management, the medical staff regarding Joe Root कि क्या वो बैटिंग करने आएंगे, वो फील्ड पे नहीं आए आज। Despite the doubts over Joe Root, हालांकि जितना भी आप और मैं जानते हैं जो रूट को, उनकी उनकी स्किल को, उनके एटीट्यूड, उनके स्पिरिट को, जरूर वो बैटिंग करने आएंगे अगर उनके बस में है। मामला ऑब्वियसली बहुत बहुत गंभीर है इंग्लैंड टीम के लिए, पैस बॉल वाली टीम के लिए। लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था हैदराबाद में, जिस तरह से मैंने कहा था इसी इसी लाइव स्ट्रीम पर कि भाई नहीं, 231 का टारगेट आराम से हो जाएगा इंडिया के लिए, और जिस तरह से आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, मैं गलत साबित हुआ। मैं जानता हूं कि इंडिया के पास पूरा कंट्रोल है इस मैच में, बट मैं अभी उस इस टीम को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखो, पिच जो है दोस्तों, ये काफी स्पोर्टिंग विकेट है। ये रैंक टर्नर नहीं है। एक आध एक आध 1 or 2 बॉल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट इट्स नॉट अ बैड विकेट, इट्स नॉट अ क्रम्बलिंग विकेट। क्रैक्स हैं, लेकिन इंडिया को बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग करने पड़ेगी कल के दिन इस मैच को डे 4 पर खत्म करने के लिए। चांसेस बहुत हैं, चांसेस बहुत है। अश्विन इज रेयरिंग टू गो, ही डिडंट गेट अ विकेट इन द फर्स्ट इनिंग्स। अभी स्टंप से पहले उन्होंने बेन डकेट को आउट किया, पता नहीं कितनी बार तो बेचारे बेन डकेट अश्विन की गेंद पर आउट हुए हैं। बैटिंग डेप्थ है इंग्लैंड में, लेकिन भाई 400 रन के आसपास चेस करना अब तक इंग्लैंड के इतिहास में नहीं हुआ है और इंडिया में नहीं हुआ है। तो द कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट द इंग्लैंड टीम। लेकिन जो एक पॉजिटिव स्पिरिट, एक फाइटिंग स्पिरिट में इस इंग्लैंड टीम में देख रहा हूं, द बिलीफ, लाइक वी डिस्कस्ड इन मेनी लाइव स्ट्रीम्स, द बिलीफ के भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी टारगेट, कोई भी सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर नहीं है, हमारे हमारे रीच से बाहर नहीं है। तो having made some strange predictions and having been made to look rather foolish as recent as the last match, uh, मैच मेरे हिसाब से अभी तो खत्म नहीं हुआ है। क्या इंग्लैंड 400 चेस कर पाएगी? बहुत बहुत मुश्किल है, बट just the way that this England team under Ben Stokes and Brendan McCullum has been changing perceptions, leaving many predictions to be utterly wrong or miscalculated. And just like I said, the belief that this team has, ये टीम जो है, आज ये टीम जब घर जाएगी, होटल जाएगी, जो भी करेगी आज के शाम और कल के मैच से पहले, कल सुबह से पहले, इनमें बिलीफ कम कम नहीं होगा। दे बिलीव कि ये मैच इनके हाथ में है। क्योंकि देखो देखो दोस्तों, इंडिया 2 बार, पहली पारी में और आज की पारी में, दे लेफ्ट रन्स आउट। शुभमन गिल ने आज खुद कहा, शुभमन गिल जो बहुत बहुत समय के बाद उन्होंने आज 100 मारा, उन्होंने कहा था कि आई लेफ्ट रन्स आउट। इफ वी गो बैक टू इंडिया फर्स्ट इनिंग्स, out of 396, 200 and what 209 came from just यशस्वी जायसवाल। यानी कि बाकी एक भी बल्लेबाज भी 50 तक नहीं पहुंच पाया। एक तरफ 209 और दूसरी तरफ बाकी 10 खिलाड़ी 50 तक नहीं पहुंच पाए। आज के दिन भी बहुत बहुत खराब बैटिंग इंडिया द्वारा ऑन अ ट्रैक which was, I wouldn't say it's a flat track, but there was nothing alarming. It was not a bad wicket, it was not a square turner, it was not a crumbling wicket. तो उस लिहाज से कॉमन लॉजिक, आप लोग, आई एम श्योर आप लोग भी, बहुत लोग कमेंट कमेंट करेंगे वीडियो देखते समय और वीडियो देखने के बाद भी कि भैया आप क्या कह रही हो, 400 रन चेस नहीं हो पाए। मानता हूं नहीं हो पाए, बट having been very very optimistic about this Indian team in the recent past, like I said, most recently the Hyderabad test, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं बोलूंगा हाँ इंडिया ये मैच जीत गई और ये कल जीतेगी। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट यस, इंडिया हैव द ascendancy। अश्विन मेरे हिसाब से इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, but just because India have become so unpredictable, so flat under Rohit Sharma's captaincy of late, even at home, and just because baseball has been so unpredictable, मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह जाऊंगा। मैं इंडिया के पक्ष में नहीं, इंग्लैंड के पक्ष में नहीं, मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह जाऊंगा और मैं कहूंगा, ये प्रेडिक्शन दूंगा कि कल डे 4 पे मैच खत्म नहीं होगा, 5वां दिन तक जाएगा। हो सके लंच से पहले खत्म हो, लेकिन एक एंटरटेनिंग, मनोरंजन भरपूर डे 4 हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात, पिचेस, हैदराबाद का पिच, हाँ थोड़ी टर्न हो रही थी, थोड़ी वेरिएबल बाउंस थी, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट
one of the most sporting wickets we've seen. And this has been backed up by an even more sporting wicket. By sporting wicket, I mean कि भाई हमारे बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज 200 लगा सकते हैं. फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह 5-6 विकेट ले सकते हैं और अगले 2 दिन में जरूर एक इंडियन स्पिनर मोस्ट लाइकली अश्विन जरूर 5 विकेट लेंगे. आपको ऐसे स्पोर्टिंग विकेट ज्यादा देखने चाहिए. 2 दिन में मैच खत्म ना हो. डे 4 कभी कभार डे 5 तक मैच जाए. रन हो, शतक हो, कभी डबल सेंचुरी हो, पेसर्स के लिए विकेट्स हो और स्पिनर्स के लिए विकेट्स हो. जितना भी इंडियन टीम ऐसे विकेट्स पर खेलेगी, आई थिंक इट विल गिव देम अ बेटर चांस टू एक्चुअली गो आउट एंड विन मैचेस. यस, इंडिया शुड, आई बिलीव दे शुड एंड विल विन दिस मैच, पर इतना आसान नहीं होगा जितना कि मैं समझता हूं आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं. चलिए, कमेंट्स तो आ रहे हैं भरपूर. देखते हैं कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं, कौन कौन कह रहे हैं कि भाई ये 3 दिन के बाद आया है, क्या पी के आया है ये. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? क्रिकेट इज सेइंग टुमारो विल बी हिस्टोरिक डे इन इंग्लैंड क्रिकेट. यानी कि आपको लगता है क्रिकेट कि कल इंग्लैंड जीतेगी और डे 1 के अंदर ही, डे 4 के अंदर ही बाकी 300 कुछ रन चेस कर पाएगी. एनीथिंग इज पॉसिबल विद दिस टीम. मनीष कह रहे हैं नहीं नहीं 250 तक निपट जाएंगे. मुश्किल है. Where were you? I just said, Deepak, I was shooting a web series in Bombay for 3 days. Team India has duck it out. Yes, I've been back since last time. मैंने आज पूरा मैच देखा, 3 लाइव शो भी कर चुका हूं. बट क्योंकि मुझे काफी बेवकूफ साबित किया इंडिया टीम पिछले मैच में, मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगा कि भाई इंडिया ये मैच जीत जाएगी. एनीथिंग इज पॉसिबल. सो यूजुअली अगेंस्ट एनी अदर टीम आई से हाँ मैच खत्म हो गया, बट अब मैं इतना बेवकूफ वाले कमेंट्स नहीं दूंगा. श्रेयांश कह रहे हैं आई थिंक दे कैन स्टिल विन एज द एवरेज स्पिन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. एग्जैक्टली, इट्स अ रादर स्पोर्टिंग विकेट. सागर कह रहे हैं वांट इंग्लैंड टू विन, देयर आर सम सीरियस repercussions to India's batting performance. बिल्कुल, I you heard me 5 minutes ago describing how one-sided India's batting has been. Cricket saying with Rovid, that's a good name. COVID याद आ रही मुझे, but हाँ Rovid management, anything is possible. KS Bharat not scoring runs, keeping India total by 50 runs. KS Bharat is a very fine wicket keeper, but हाँ उनका बैटिंग भाई नहीं चल रहा है. साल से ऊपर हो गया, एक भी पारी मुझे उसकी ढंग की नहीं लगी. मनीष कह रहे हैं काश मुकेश की जगह उमेश इस टीम में होता. पता नहीं आपको लगा, पर मैं तो कब से कह रहा हूं अगर इंडिया इस किस्म के पिचेस पर खेलेगी, पिछले 4 साल में जितने भी टेस्ट मैच हुए हमारे पेसर्स, उन्होंने बहुत बहुत कम ओवर डाले हैं तीसरे इनिंग्स में और चौथे इनिंग्स में. मेरे हिसाब से इन कंडीशंस पर आपके पास बुमराह है, आपको दूसरा पेसर की जरूरत नहीं है. वो दूसरा पेसर कुछ कर ही नहीं पाएगा. मैं कब से कह रहा हूं, मैं तो पिछले क्या, जब से इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई थी, मैंने कहा कि मुकेश कुमार को बाहर के कंडीशन में आप खिला सकते हो, इंडिया में मुकेश कुमार मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे. और जितने भी ओवर उन्होंने फेंके हैं इस टेस्ट मैच में, मुझे तो बंदा बहुत बहुत एवरेज लगा. तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है मुकेश कुमार से. डिस्पाइट बीइंग इन डोमिनेंट पोजीशन दे कुडंट डोमिनेट मेंटली. हाँ ये नई बात नहीं है, ये तो काफी, ये साल से ऊपर की बात है ये. Whatever the outcome of this match, extremely disappointing batting. बिल्कुल, like I said, इंडिया का पहली पारी जो थी उसमें तकरीबन 400 रन बने, लेकिन 50% से ज्यादा रन एक बल्लेबाज से आए, एक 22 साल के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आए. 209 टू जायसवाल एंड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 396. आज भी आप गिल की 100 को एक तरफ करें, almost what 50% of India's runs came from one batsman. Very good for Gill that after a long time he's got 100 to secure his place once Virat Kohli and KL Rahul come back. पर एक बंदा क्या 107 मार रहा है और बाकी टीम की रन ज्यादा नहीं है. Too many starts, too many failed aborted starts. इंडियाज बैटिंग, आप में से बहुत लोग यहाँ पे आकर बॉलिंग की बुराई करते हैं, मुझे बॉलिंग में कोई शिकायत नहीं है मुकेश को छोड़कर. इंडिया की बैटिंग पिछले 3 साल से घर पे यूं हो रही है, यूं यूं यूं. सो batting is the problem. Batting is why India lost the Hyderabad test, not because of a drop catch of Ollie Pope when he was 110 or some poor bowling. The batting is India's biggest concern. Hello, Chaitanya, how are you? Can't say anything after first match. Bilkul, I'm not going to be that idiot that says India ये match जीत जाएगी. कुछ भी possible है यार, ये बैस बॉल है. Last 5 wicket for 44 runs, क्या कर रही थी ये? भाई वही कह रहा हूँ, बैटिंग में बहुत 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 प्रॉब्लम है. शाहनवाज कह रहे हैं जेमी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मुकेश कुमार वाज सिलेक्टेड. भाई मैं तो एक महीने से कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता. सरफराज खान वाज आइडियल बैट्समैन नंबर 5, स्टिल ही वाज नॉट सिलेक्टेड. As always, picking wrong players at wrong time. Yep, Dravid and Rohit are very conservative in their approach. Jaydeep is saying, Remy Iyer Rohit failing in Indian conditions, sad to see. Nothing new. I was talking to someone. In fact, I mentioned this last week after the Hyderabad Test match.
कि रोहित शर्मा, अगर हम पिछले 2 साल को देखें घर पर, he's got a brilliant match winning 100. Was it the Nagpur test match, the first match of the border Gavaskar trophy last year? लेकिन उस 120 को एक तरफ करें तो कुछ 14-15 पारियों में इनका एक भी 50 नहीं है। तो रोहित शर्मा राइट नाउ द वे ही इज प्लेइंग, चलिए अच्छी गेंद मिली उनको एंडरसन से, बट पिछले अगर 15-16, मुझे याद नहीं कितने पारियां हैं, आप ये कह सकते हो 16 पारी पकड़ते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 16 के आसपास 16 पारियों में आपका एक स्कोर है 50 से ऊपर, यानी कि 15 पारी में आप 50 तक नहीं पहुंच पाए घर पे। ये बहुत 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 चिंता की बात है रोहित शर्मा की। एंड रिगार्ड्स टू अय्यर, आई मीन Virat Kohli comes back, Iyer has to go out. So Shubman Gill has saved himself, and I think Patidar deserves more chances. Iyer का फिलहाल पैकअप हो चुका है। I want Rohit and Virat not to perform this series, so it becomes easier for selectors to drop them. I समझ सकता हूँ आपकी frustration, but selectors इस लेवल के players को कभी drop नहीं करते दोस्त। Those who are praying for their own Team India's defeat, remember, one who bounced back from behind is Team India. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बाउंस बैक की सवाल नहीं, इंडिया के पास पूरा मैच है, ये इंडिया का ये मैच है। यहाँ अगर यहाँ से एक टीम बाउंस बैक करेगी तो वो इंग्लैंड टीम है, लेकिन जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने मुझे पूरा डिसअपॉइंट किया था हैदराबाद टेस्ट मैच में, खासकर चौथे दिन पर, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि हाँ इंडिया मैच जीत जाएगी, जीतना चाहिए, बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ से, पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, बट यहाँ पे बाउंस बैक इंडिया नहीं कर रही, इंडिया कंट्रोल में है। यहां से बाउंस बैक अगर एक टीम कर सकेगी तो वो इंग्लैंड है। चैतन्य साई वॉशिंगटन इंस्टेड ऑफ मुकेश, बिल्कुल मैंने प्रीवियस शो पे कहा था कि मुझे दूसरा पेसर नहीं दिख रहा है इस मैच में, क्योंकि दूसरा पेसर का योगदान होता नहीं है। दूसरा पेसर बुमराह को छोड़ के विजिटिंग टीम्स के तीसरे इनिंग्स में या चौथे इनिंग्स में मैच में वो ओवर डालते ही नहीं है, तो नो पॉइंट। आई वांटेड वॉशिंगटन टू प्ले प्योरली एज अ बैट्समैन, बट मेरी कौन सुनता है यार इंडियन टीम के अंदर। हाउ मुकेश हैज फर्स्ट क्लास बॉलिंग एवरेज 21? नो, ही इज डन आउटस्टैंडिंगली वेल, पर जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूं, डोमेस्टिक में सरफराज खान की बात करें, डोमेस्टिक में 1000 रन मारने के बावजूद आप टीम पे नहीं आ पा रहे हैं। शायद द सिलेक्टर्स एक्चुअली नो where are the bulk of those runs coming from, just like Mukesh Kumar. I mean, hats off to you for having a first class average of 21. He's probably taken a lot of wickets, but domestic is only a stepping stone. मुकेश कुमार मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर नहीं लगते हैं, और इसीलिए जो फासला, जो गल्फ, जो गैप होता है रणजी में और अंतरराष्ट्रीय में, वो इतना 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 बड़ा है। सर्वेश कह रहे हैं tomorrow can spinners make a difference? Definitely, I think Kuldeep and Ashwin should take wickets, but the wicket is not cracking. The surface is not cracking. Again, I think if any bowler has to run through this team across maybe 3 spells, it will be Bumrah because he's been outstanding in this series. Yeah, definitely. But I think it's time to expect Ashwin to come back really strong. उत्सव कह रहे हैं I think India is not going to make it. चांस है, मैं पहले टेस्ट मैच के बाद मैं किसी भी टीम को यहां से 100% बैक नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा इंडिया के पास चांस है, प्रॉब्ली 80%, पर वो जो 20% मैं अभी रख रहा हूं इंग्लैंड के लिए, I'm not going to rule England out right now. हालांकि पहाड़ पार करना बहुत मुश्किल होगा इस टीम के लिए। दीपक कह रहे हैं yes it may be a close encounter. Remember Ashwin's average in second innings 16 with Bumrah. Yeah, मैं तो ये तो सब मेरे को मालूम है। इंडिया, like I said, 80% India should not lose this match, but because I was made to look like a total idiot after writing off England on day 3 of the last test, and then that same team smashed India, like smashed them on day 4, मैं अभी वो बेवकूफ नहीं बनूंगा जो बोलेगा इंडिया जीत गई। जीतेगी, बट अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है, ये मैं खुद की बात कर रहा हूं, आप लोग को जो लगे ठीक है। I also think match will go till day 5. हाँ, मुझे लग रहा है शाहनवाज, Mukesh is not the philander many thought him to be. Well said, yeah. If India does not reach WTC final, then what happens to broadcaster revenue, and will WTC end? No, WTC won't end. Broadcaster revenue, of course, the broadcaster would like India to go the distance, and it will obviously lose out a significant chunk, but the WTC won't end. How many more chances will Bharat get? Look, he's keeping very well, barring the odd fumble, but his batting is terrible. If India lose this match, I think Dhruv Jarel will play, but I don't think India will lose this match. That's why I'm saying I'm giving 20%
chance to India. But KS Bharat, yeah, I'm just waiting, yaar. Bhai Rishabh Pant jaldi wapas aa jaye. Iyer is not fit for test team. No, I won't say he's not fit because he's got lots of talent, but right now his attitude is not fit. The skill is there, the attitude is not there because it's been what? It's been 12 innings. He's not got past 35. So his attitude is all wrong right now. Sarvesh कह रहे I think we'll get result. हाँ, most likely India should win tomorrow. That's the general consensus. निमेश कह रहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सांप सूंघ गया। फर्स्ट टेस्ट के रिजल्ट के बाद वो बहुत गंदा गंदा लिखते हैं बेसबॉल के बारे में। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज वेरी रूड। हाँ, ज्यादातर लोग वहां पे थोड़े मुंहफट होते हैं, वो बहुत बहुत चौड़ में घूमते हैं। Daksh is asking, what do you think about Kuldeep's performance in first innings? Brilliant. I know Bumrah was terrific, but Kuldeep के 3 विकेट बहुत बहुत खास थे मेरे लिए. And can he turn the game for India on day 4? Yes, yes, absolutely he can. He's a very, very skilled bowler. Manish कह रहे no 100 run stand in any of the 4 innings. Disturbing scenario home conditions. भाई मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ इंडिया की बैटिंग बहुत चिंता वाली बैटिंग है यार। टीम इंडिया बैटिंग इज डिसअपॉइंटिंग। बिल्कुल, ऑलवेज थ्रो विकेट। बिल्कुल, पहला टेस्ट मैच डे 2, 6 विकेट गिरे डे 2 पर हैदराबाद टेस्ट मैच में। और भाई दीपक 6 के 6 इंडिया ने थाली में रखकर इनको दान दे दिया। और पहले दिन स्टंप से पहले जो अपने करियर के शायद सबसे वाहियात शॉट रोहित शर्मा ने खेला, दैट गिव्स यू 7 विकेट्स। इफ 7 विकेट्स 10 days ago वर नॉट अ साइन कि भैया कुछ गड़बड़ है, आप इस मैच में देखिए कितने इंग्लैंड बॉलर्स ने इस मैच में एंडरसन को छोड़ के विकेट विकेट लिए हैं अपने स्किल से, अपनी कला से। सिर्फ और सिर्फ एंडरसन। बाकी स्पिन के सामने तो भाई मोस्ट ऑफ द बैट्समैन गेव इट अवे। श्रेयस अय्यर को आज देखो, क्या शॉट था ये। फर्स्ट इनिंग्स रोहित शर्मा लेग की बॉल को ग्लांस कर रहे हैं। शुभमन गिल ग्रेट 100, गुड फॉर यू, बट रिवर्स स्वीप 100 तो अभी आपने बनाए। बहुत अक्षर पटेल स्टार्ट लेते हैं 30, 35, 45 बनाते हैं, फिर थोड़े ओवर हो जाते हैं। तो यस डेफिनेटली, आई मीन टू माय माइंड, ये तो मैं 1 साल से कह रहा हूँ, ये चैनल और आप लोग इस बात की गवाह है, बैटिंग बैटिंग में बहुत बहुत कमियां हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी अ रोहित कम बैक एट द एज ऑफ 37. आई डोंट थिंक इवन हार्डकोर रोहित फैंस वुड बी माय फ्रेंड. Crick Mania. Earlier, India used to come back and win from losing positions, but now exactly the opposite. What is difference, bhai? So many factors, like I've been talking for the last 1 year. The skill is not there. The pressure situations are getting even hotter. The dependency, like I've been saying for a long time, since the WTC, the dependency on turning tracks, it backfires. Captaincy for sure. I think Rohit Sharma is really struggling, and I think questions have to be asked of him if India fail to win this series. Like Shreyans said, he's 37. The batting is in a decline. He just seems like when the tough times come, somehow he's not able to bring out the best of his captaincy as a leader. So problems हैं, एक फैक्टर नहीं है, बहुत बहुत फैक्टर्स हैं. Why is KS Bharat in team? Well, he's there because he's kept very very well for a long time. But unfortunately, and here I disagree with Harsha Bogle. आज मैंने सुना कि हर्षा बोगले कह रहे थे कि क्यों एक बेहतरीन कीपर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बैटिंग एवरेज अच्छी हो। भाई 1980s नहीं है सर। आजकल के टाइम में आप कीपर जितने ही अच्छे हो, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे आपसे ज्यादा स्किल्ड बहुत कीपर्स होंगे, बट बैटिंग वाले होंगे जो कीपिंग ठीक ठाक करते हैं। केएस भरत इन द टीम बिकॉज he's a very 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 good keeper, but unfortunately KS Bharat the batsman is not test standard, so that's the bigger problem. Jaideep Balesha, what happened to Hanuma Vihari? Got injured, didn't really do much on the domestic, had some good innings, but I think just like with Umesh, just like with Rahane, just like Pujara, I think that ship has sailed. Match will not go to day 5. It shouldn't, but who knows? With this baseball team, anything is possible. Shubman's strike rate or Yashashvi's high scoring innings? You give me an option to choose what I liked better. Jaiswal looked like $1 million. Yeah. Shubman Gill's innings, the first 60 runs, I think he had 3 lives. So good for him, but nowhere near as impressive as Jaiswal's innings. जो भी कहो जेमी भाई, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में जायसवाल ने जो अकेले बेहतरीन, ओह ये तो मैं ऑलरेडी 20 मिनट दे चुका हूं इस बात पर. नो पॉइंट गोइंग बैक देयर. मीम्स वर्ल्ड, स्टोक्स हैव द एबिलिटी टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स
like he has done against Australia, and we all know how he can bat the tail. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Those who think Stokes will make it for England, he will once again crumble and cry on the pitch, throwing brat like what he did earlier twice. It's all about applying dot ball pressure. हाँ, dot ball pressure आप बिल्कुल डाल सकते हो. जैसे कि मैंने कहा था, 80% चांसेस इंडिया के पास हैं, लेकिन 20%, क्योंकि इस ये बेसबॉल टीम भाई ये कमाल की टीम है. कमियां बहुत हैं, एटीट्यूड बहुत हैं, खुद को ये बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन भाई जो मजा बेसबॉल देखने में मुझे पर्सनली आता है, डिस्पाइट सम ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स, भाई हैदराबाद टेस्ट में इन लोगों ने जो किया भाई, इंडिया को ऐसा हराना भाई, कोई भी टीम इंडिया अगर उस स्थिति में 190 रन की लीड पीछे, नो टीम बट बेसबॉल कुड डू दैट. इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिया जीत जाएगी, लेकिन भाई तगड़ा मुकाबला होने वाला है कल. Is the run for IPL contracts making cricketers have less patient test match mindset? Not IPL, but T20 cricket overall is my answer. We see less test match kind of players coming out of the circuit, especially batsmen. नहीं ऐसा नहीं है. यशस्वी Jaiswal, I don't know if you saw his debut 6-7 months ago. He faced 390 balls in his first innings, and this is a guy who apparently is a T20 superstar, but he's got the skill to face 390 balls in his first test innings. Tej Narayan Chanderpaul, the son of the great Shiv Narayan Chanderpaul, about last year, around the same time, June, July, his maiden test 100, he faced 460 odd balls. He's 26, 27. There's that Bangladesh player जिसने वर्ल्ड कप की शुरुआत में कप्तानी करी, Shanto, Nazmul Hussain Shanto. Last year, I remember against Sri Lanka or something, he faced 380 odd balls. So ऐसा नहीं है. T20 cricket, of course, is having an adverse effect. While bowlers are becoming much better and more varied and skillful because of T20, spin bowling and overall batting techniques are being exposed, but there are plenty of young players who play all three formats. आज का देख लो, रचिन रविंद्रा कितने साल के हैं? वो 23 साल के हैं. रचिन रविंद्रा ने आज न्यूजीलैंड में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, he scored his maiden 100 facing what 230 odd balls. So youngsters can play test cricket. They can apply themselves. They can grind. They can bat for a whole day. But the problem is not enough of them are doing it. That's my but look, there are plenty of batsmen, Jaydeep, youngsters 22, 23, 24 who are facing 400 balls in test cricket. It's very much possible. More than skill, it's what's between your ears. इवन फोक्स इज बेटर देन भरत. वो हमें दुबे यार, फोक्स तो बहुत अच्छे हैं. फोक्स तो आप इन्हें कंपेयर मत करिए. फोक्स इज प्रॉब्ली द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड इंडिया के अंदर, लेकिन यहां तक आने के लिए केएस भरत ने बेहतरीन कीपिंग करी. पर अनफॉर्चुनेटली बेन फोक्स एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, और फिलहाल भरत इज नॉट अ गुड टेस्ट बैटर. Saha, when he was active, he was the best in the world, but there's no comparison. इनके मुकाबले में नहीं नहीं, भरत doesn't come close. अक्षय पटेल T20 वाली बॉलिंग क्यों करा था? अक्षय पटेल चाहे वनडे हो या T20 हो या टेस्ट हो, उनकी बॉलिंग वही रहती है. वो ज्यादा फ्लाइट नहीं देते हैं, स्पीड ज्यादा वेरी नहीं करते. अक्षय पटेल bowls the same way, but just like he bowled that ball to Bairstow in Hyderabad, if this pitch starts to crack, he can be lethal. But हाँ, personally, I don't think Akshay Patel वो ज्यादा कुछ different करते हैं. ये वही फेंकते हैं. Look at him in the power play in a T20. Look at him on day 4 of a test match. He will be bowling the same way. Indian tail is too weak. यार कोई नई बात बताओ. This England team know how to chase 350 plus. In test they already chased 377 Birmingham. बिल्कुल 2022 बुमराह कैप्टन थे. बेसबॉल ने वहां से अपना पहला कदम लिया. बिल्कुल बिल्कुल. एंड लाइक आई सेड, दिस ये पिच कोई टर्निंग ट्रैक नहीं है. यहाँ पे बैटिंग आप आराम से कर सकते हो डे 4 पर. Why do people grow more conservative when they grow old? That's a good question. I don't know, my friend. I really don't know. I really don't know. Anyways, guys, good fun talking to you. मैं आपसे कल मिलूंगा. Thank you for all your questions. Thank you for all your comments. Enjoy the rest of your Sunday. Like I said, इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. मैं दोबारा कहूंगा 80% चांसेस इंडिया के हैं, लेकिन जो 20% मैं इंग्लैंड को दे रहा हूं, इट्स बिकॉज आफ्टर हैदराबाद I really cannot predict anything with any authority or any conviction regarding this baseball team. But thanks for watching. Do stick around, catch all the videos which you might have missed. Like, share, subscribe. This has been another live stream brought to you by Dafa News. Take care. Jai Hind.